देखो स्क्रीन पे ये देखो अपने को विंडो दिख रही है कि स्क्रीन पे अपन जो है गूगल क्रोम भी ले आते हैं, देखो ला रहा है। इसके अलावा दो और ला सकते हैं, तीन, है ना, ला सकते हैं। इसका मतलब है हम एक स्क्रीन पे बहुत सारी विंडो को डिस्प्ले करा सकते हैं। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि एक अब आपको एक ही विंडो दिख रही है, देखो ये विंडो क्या है, एक ही है। इस विंडो में हम चाहते हैं कि एक से अधिक वेब पेज लाएं, ला सकते हैं कि नहीं, ला सकते हैं। देखो जैसे इतनी जगह में हमने एक लेकर आ गए, नीचे से थोड़ी सी जगह हम दूसरा, और बाकी आधे में एक तीसरा वेब पेज। इसका मतलब एक ही डेस्कटॉप, एक ही विंडो में हम जो है एक से अधिक वेब पेज को डिस्प्ले करा सकते हैं। अभी तक क्या करा है हमने, एक विंडो में सिर्फ एक ही वेब पेज होता था कि दो होते थे, एक ही होता था। तो एक ही विंडो में एक से अधिक वेब पेज को शो कराने की टेक्निक यहाँ पे होती है, इसे बोलते हैं फ्रेम। फ्रेम मतलब समझते कि नहीं आप, फोटो फ्रेम देखे, फोटो फ्रेम में आपने देखे होंगे, कोलाज फोटो देखे कि नहीं, कोलाज फोटो, एल्बम देखे कि नहीं बताओ, बड़े एल्बम, बड़े एल्बम में एक ही फोटो रहती, ढेर सारी रहती, आड़ी तिरछी दुनिया भर की रहती है, तो यहाँ सीधे सीधे लेकर आएंगे। तो एक ही में हम जो है एक से अधिक लाते हैं, उसे क्या बोलेंगे, फ्रेम। समझ गए ना फ्रेम, तो हम फ्रेम बनाना देखेंगे अभी। अच्छा बताओ मुझे, यहाँ जो फ्रेम लेंगे उसकी अपनी अपनी, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ एक से अधिक वेब पेज, तो वेब पेज पहले से बने होंगे कि नहीं, जैसे फ्रेम बना है, तो फ्रेम बना है तो उसके पहले फोटो रहती है कि फिर फ्रेम में लाकर फोटो बनाते हैं, पहले फोटो ऑलरेडी रहती है, सिर्फ लाकर चिपकाते हैं, कि बनाते हैं वहां चिपकाना बस पड़ता है। तो सिंपल सी बात है, इस विंडो में अगर हम कोई वेब पेज को लाकर डिस्प्ले कराएंगे, इसका मतलब वेब पेज पहले से बने होना चाहिए, यही बनाएंगे। तो आपने बनाए कि नहीं एक दो वेब पेज, आपके पास बनाए हैं, तीन तो बना लिए होंगे मिनिमम, क्योंकि हमने तीन से ज्यादा दिन प्रैक्टिस कर ली। तो हम यहाँ पे तीन को डिस्प्ले कराना देखेंगे। जैसे अच्छा डिस्प्ले कराने की टेक्निक यहाँ पे एक तो खड़े हो सकती है, खड़े में मतलब कॉलम में, और एक आड़े में भी हो सकती है। तो ज्यादा फायदा किस में बताओ मुझे, आड़े में शो कराने में कम कम दिखेगा, जबकि खड़े में शो कराने में हमको ज्यादा अच्छे से दिखेगा। तो खड़े वाले को हम बोलेंगे कॉलम, क्या बोलेंगे, कॉलम। चलो हम फ्रेम बनाना देखते हैं। अब इस फ्रेम वाले वेब पेज को भी हम कहीं ना कहीं सेव करेंगे, करेंगे कि नहीं, .html से। तो कहाँ सेव करेंगे बताओ मुझे, जहां बाकी वेब पेज सेव है ना, कहीं और करेंगे क्या, नहीं, फिर दिक्कत होगी नहीं। तो हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे HTML लिखना ही पड़ेगा। दूसरा क्या, इसको बंद कर देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे क्या, हेड, हेड लिखेंगे, हेड को भी क्या कर देंगे, बंद। उसके बाद टाइटल, ये कॉमन चीज है, यहाँ लिखेंगे फ्रेम टैग। इस प्रकार से हमने टाइटल को क्या कर दिए, क्लोज कर दिए। अब मुझे एक चीज बताओ, बॉडी हर एक वेब पेज में है कि नहीं, वहां पहले से है, तो यहाँ बॉडी देने की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं। जब बॉडी उसके खुद के पास है तो हम क्या करेंगे, यहाँ सिर्फ स्ट्रक्चर बनाएंगे कि भाई इतनी जगह में क्या जाए, दूसरा वेब पेज, उतनी जगह में दूसरा वेब पेज। तो हमने हेड दे दिए, हेड में टाइटल दे दिए, टाइटल जब भी शो होगा तो ये शो हो जाएगा। अब हम बॉडी देंगे क्या, नहीं, हम क्या देंगे, फ्रेम। तो फ्रेम के लिए नॉर्मल आप दे दो क्या, फ्रेम सेट। ये फ्रेम सेट को क्या कर दो, क्लोज। यहाँ तो हमने बताया ही नहीं है कि रो में शो होगा कि कॉलम में शो होगा, बताया क्या, तो बताना पड़ेगा कि नहीं। तो फ्रेम सेट के जस्ट साइड में आप बताओ मुझे, रो मतलब आड़ी और कॉलम मतलब खड़ा, तो कॉलम को बोलेंगे कॉल, जैसे टेक्स्ट एरिया में बोले था अपन ने, ठीक है। आप कॉल्स में आप जो है डबल कोट के अंदर दे सकते हैं। कोई भी विंडो अगर देखोगे तो वो 100% होती है। जैसे आप मार्कशीट में देखे होंगे ना, किसी क्लास में आपने देखे होंगे 500 नंबर रहते हैं, किसी क्लास में 600 रहते हैं, किसी क्लास में 1400 भी रहते हैं, किसी में 2200 भी। पर ले देखे सबका एक मीनिंग होता है 100%, होता है कि नहीं, कि ज्यादा का कम होता है। 14% 1400 वाले को पता चल रहा है 500% कर दो, ऐसा होता है क्या, नहीं, 100 ही होगा, ठीक है। 5000 नंबर भी लेकर आ जाओगे तो कितने होंगे, 100%। तो ये विंडो भी कितनी होगी, 100 ना। तो हम कॉलम में शो करा रहे, एक रो में, तो कॉलम में जो शो करा रहा है तो कॉलम होंगे परसेंटेज में, कि भाई अगर इतने को बांटे 30%, दूसरे को बांटे तो हमने कर दिए, जैसे हमने मार्क्यू में दिए थे बिट, बिट दिए थे परसेंटेज में, तो इस कॉलम को भी हम परसेंटेज में दे सकते हैं। जैसे मान लो पहला वाला जो वेब पेज है कितने परसेंट में शो होना चाहिए, 30% में, कितने परसेंट, 30%, ठीक है। कॉमा लगा के आप इसी के अंदर दे दो, दूसरा वेब पेज कितने में शो होना चाहिए, 40 में, इसको भी परसेंट लगाएंगे। अब बचा कितना बताओ मुझे, 30 ही बचा। इन दोनों को जोड़ने के बाद जो बचा वो बाकी का लिख दो, ठीक है। इसका मतलब हम तीन वेब पेज शो कराने वाले हैं। कॉलम में हमने डिफाइन कर दी कि तीन वेब पेज होना चाहिए, पहला आना चाहिए 30% में, दूसरा 40% में, तीसरा 30% में।
तो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे यहाँ पे 3 वेब पेज का एड्रेस देंगे कि नहीं बताओ। जब हमने 3 लोगों के लिए क्या बना लिया जगह, तो उन 3 लोगों को बुलाकर बैठाएंगे कि नहीं कि पहला वाला आ जाए 30% में, दूसरा आ जाए 40 में और तीसरा आ जाए 30 में, ऐसे ही होगा ना। अब जगह बन गई है और नहीं बिठा लेंगे तो खाली रहेगा, खाली रहेगा, अच्छा लगेगा। जैसे हम फ्रेम में, मतलब एल्बम में हम फ्रेम बना लेते हैं, फोटो लाकर चिपकाते हैं, तो हम यहाँ देंगे। अच्छा सेलेक्ट हमने करे थे, कॉम्बो बॉक्स बनाए थे, कल बनाए थे ना, एक से अधिक चीजें हम उसमें रख देते थे, सिटी छिंदवाड़ा भोपाल जबलपुर, या फिर कोर्स में डीसीए पीजीडीसी रख सकते हैं, तो एक से अधिक रख सकते कि नहीं हम, उसके लिए हम ऑप्शन कितने भी बार ले सकते थे। तो यहाँ भी एक से अधिक है कि नहीं, कितने हैं 3। तो फ्रेम एसआरसी, एसआरसी मतलब समझ गए होंगे, एसआरसी मतलब सोर्स, जैसे इमेज में एसआरसी देते कि नहीं, तो इमेज का सोर्स, यहाँ से फ्रेम की एसआरसी देंगे। अच्छा पहले इसको क्या करेंगे अपन, सेव कर दें, सेव कर देते हैं। हमारा फोल्डर का नाम दिख रहा है वेब पेज 1, ठीक है, और इसी में कर देते हैं हम क्या नाम से, फ्रेम या फ्रेम वेब पेज, ऐसा कर देते हैं, और .html। अब मुझे बताओ, यहाँ पे हम जब वेब पेज में जाएंगे तो यहाँ हमारे पास में बहुत सारे वेब पेज है, देखो जरा ध्यान से, डीसीए वाला है, फर्स्ट भी है, फॉर्म भी है, फॉर्मेट भी है, उसके बाद फॉर्मेट 1 भी, फ्रेम तो अब भी बना है, इसका कोई मतलब नहीं है, HTML लिस्ट भी है, उसके बाद नीचे देखोगे लिंक भी है, मार्क्यू है, पीजीडीसी है, टेबल है, और बहुत सारी चीज है। तो हम इनमें से किसी 3 को उठा लेते हैं, है ना। तो नाम देखो जरा ध्यान से, फॉर्म है, नाम देख लो, फॉर्म बस लिखेंगे कि .html भी लगाएंगे, एक है ना, जैसे लिंक में नहीं करे थे वैसे ही लिंक दिया है, या मार्क, चलो मार्क्यू ले लेते, मार्क्यू के साथ क्या लगाएंगे, उसके बाद टेबल, टेबल के साथ क्या लगाएंगे, और तीनों चीजें हमारी यहीं पे देख लो आप, कहाँ दिया है देखो, फ्रेम के आस पास ही है ना, इसका मतलब वेब पेज एक ही है, तो सिर्फ नाम से आ जाएगा। जैसे यहाँ बैठे बच्चों को हम सिर्फ बुला सकते हैं नाम से, पता चल रहा है दूसरे कमरे में, तब हम बुलाएंगे 14 नंबर के कमरे से फलाना फलाना आ जाए, तो यहाँ तो यही है, तो हम क्या देंगे पहले, हम बताओ मुझे, सबसे पहले हम दे देते फॉर्म .html, एक हो गया, मतलब ये पहला व्यक्ति आएगा, पहला पेज, तो कहाँ चला जाएगा, अब दूसरे को देना पड़ेगा कि नहीं, चलो दूसरे में भी हम दे देते क्या, फ्रेम की एसआरसी, इसको भी इक्वल लगा के दे दो। क्या बनाया हमने बताओ, मार्क्यू .html, 3 पेज बने होना चाहिए आपके कंप्यूटर में, नहीं तो आप बोलोगे क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है, जैसे इमेज का होता है वैसे ये भी काम करता है। नेक्स्ट ये कहाँ चला गया बताओ मुझे, 30 में कि 40 में, इसमें है ना, आप 30 वाले के लिए लाना पड़ेगा, नहीं लाएंगे तो खाली रहेगा वो। फिर से क्या देंगे, फ्रेम एसआरसी, और यहाँ डबल कोट में दे दो, टेबल है क्या, टेबल .html, चाहे तो हम दूसरा भी ला सकते हैं। अब बताओ मुझे, जितने की जगह हमने बनाए थे उतने के लिए हमने बना दिए ना पहले ही, जैसे हमारे घर में हमने 3 कमरे बनाए, पहले हम अलाउट कर देते इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए। अब कोई दूसरे के लिए बनाना, फिर से हमको वहां क्या करना पड़ेगा, एक और जगह बांटना पड़ेगा। अब घर हमारा उतना ही बड़ा है, 100% है, तो इनमें से एक एक घटाएंगे कि नहीं, मान लो इसमें 5% घटा लिए, इसमें 10 घटा लिए, इसमें 5, तो 20% वाले का अलग बन जाएगा, उसके लिए एक और एड्रेस देंगे। अब हमको एक एड्रेस देने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि हमने 3 एड्रेस यहाँ पे ऑलरेडी दिए थे, और 3 को नॉमिनेट भी कर दिए। नॉमिनेट कर दिए मतलब जो हमने जगह बनाया उनको जगह भी प्रोवाइड कर दिए। कर दे सेव, सेव करने के बाद इसको मिनिमाइज करो, और अब देखो जरा फ्रेम बना क्या, देखो वेब पेज में बना ना, इसको राइट क्लिक करो और ओपन विथ, देखो अब जरा 3, मतलब एक ही विंडो में 3 वेब पेज शो हो रहा है, और हमने कॉलम में शो कराए थे, कॉलम ही शो हो गया, कि कोई दिक्कत हुई। अगर इसी को आप जो है कहाँ चले जाओ, हमने वेब पेज बनाया है, इसको कॉलम की जगह क्या कर दो आप, रोज, रो बस मत लिखना एस, क्योंकि एक से अधिक मतलब बहुवचन, ठीक है। चलो अब देखो जरा रिफ्रेश करके, ये देखो अब इसमें अजीब दिख रहा है ना, मतलब जो चीजें जिस हिसाब से कंफर्टेबल उस हिसाब से रखना आप। तो कॉलम की जगह, कॉल्स की जगह क्या लिखना, सिर्फ यहाँ ये देखो, कॉल्स की जगह क्या लिखना, सिर्फ रोज, बस उतना सा चेंज है। इसको आप करोगे 4 में 5 में जितने में बांटना बांट सकते हैं, कोई दिक्कत, सरल है ना ये बाकी चीजों से। देखो आपको क्या लिखना, फ्रेम सेट कितने में बांटना, उसके लिए कॉलम या रो लिख दो, परसेंटेज आपको लिखना। ध्यान देना इस चीज को, डबल कोट शुरू में देखो यहाँ स्टार्ट हुआ और एंड में जाकर क्लोज हुआ है। अब बीच में कहीं है कि डबल कोट, ये तो कॉमा है, कॉमा क्या होता है, सेपरेशन। भाई 2 व्यक्तियों के नाम को अलग अलग दर्शाना तो हम क्या लगा देते हैं, कॉमा। तो यहाँ 2 की जगह है कि नहीं, 30% दूसरे की है और ये वाली दूसरे की है, तो दोनों के बीच में सेपरेशन क्या काम कर रहा है, कॉमा। तो कॉमा कभी भी किसी के लिए लगाते हैं, अलग करने के लिए। अगर हम इनको सेपरेट नहीं करते हैं ऐसे, तो मतलब निकलता है कुछ,
उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता ना। ठीक है, चलो उसके बाद ये तो हो गया। हर एक फ्रेम, जैसे यहाँ 4 लिए तो चारों को हमने फ्रेम एसआरसी से नाम दे दिए, 3 दिए तो 3 दे दिए, 4 है तो 4 दे दिए। कोई दिक्कत है नहीं है। चलो एक बार और देख लेते। ठीक है, तो ये तो पहले से बने थे, इनमें कोई कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, ये पहले से बने होना चाहिए। मान लो गलत करते हैं हम, चलो यहाँ नाम गलत कर देते हैं, टेबल से लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो जरा, ये देखो दिख रहा है क्या? इसका मतलब यहाँ वो वेब पेज नहीं है बोल रहा हूँ, या तो डिलीट कर दिया गया है, या तो एडिट कर दिया है, या तो जो भी है, अलग अलग मीनिंग है, पर है नहीं, है ना, इसका मतलब वही है। तो आप क्या करो, नाम सुधार लो। मतलब आपको दिक्कत होती होगी ना, जैसे कभी कि भाई आ नहीं रहा है, तो आप देख लो ना एक बार नाम, ऐसा आप नाम चेंज कर लो और फिर रिफ्रेश करके देखो, देखो आ गया। ठीक है, बन जाएगा ना। चलो अब बताओ, चलो एक बार और इमेज लाकर देखते हैं आपकी समस्या फिर से। नया वेब पेज बनाते हैं, और नया वेब पेज में 1 मिनट, अपन नया वेब पेज क्यों बना रहे, पुराना ओपन कर लेते हैं। देखो मैं शुरू से बता रहा हूँ, ध्यान से देखना इस चीज को, आपके कंप्यूटर में आप ही लेकर आओगे उसको। ठीक है, मैं लाऊंगा तो आपका दिमाग नहीं चलेगा। इसको सेव एज कर लो और इसको img1 के नाम से कर देते हैं, img1.html। चलो यहाँ देखो, इमेज है हमारे पास में पहले से रखी, या फिर हम कोई दूसरी इमेज लेकर आते हैं। ठीक है, चलो इमेज बताओ, कोई भी ला सकते हैं, हम आगे CSS पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो CSS के बारे में ये देखो, कोई सी भी इमेज ले लेते हैं। चलो यहाँ पे इसको ले लेते हैं। इस इमेज का टाइप हम देखेंगे, राइट क्लिक करके सेव करने के बाद, सेव करो। अब ये वेब पेज में ले जा लो, हम उसी को ले जा रहे हो, देखो PNG है। अब आपके में JPG है क्या? क्या लिखा आ रहा है, JPEG लिखते कि JPG लिखते? ई तो नहीं लगाते? देखो ई लगाने में भी दिक्कत होती है, देखो ये भी PNG है, अपन JPG लगाते हैं। देखो दिक्कत कहाँ करते होंगे आप, अब भी बता देता हूँ। ये तो वेब फाइल है, कोई दूसरी इमेज लाते हैं ना, बैकग्राउंड इमेज। चलो इसी को ले आते, ये बहुत बड़ी हो जा रही है। ये देखो 6000 पिक्सल, नहीं एक्सटेंशन ही खराब इसका। हाँ ये देखो JPG आ रही है। ठीक है, इसको वेब पेज में ले जाएंगे और यहाँ ले जाके हम इसका नाम दे देंगे अपनी इच्छा अनुसार। अब इतना बड़ा नाम लिखने बैठे तो 2 किलोमीटर का नाम है, उस नाम ही में गलती हो जाएगी, तो इसलिए अपन क्या देंगे, हम इसको A1 दे दें। इतना सा नाम, कोई दिक्कत ही नहीं होना है। और साथ में क्या लगाना, JPG, ई नहीं लगाना है, ई नहीं लगाना है, ई का मतलब ही नहीं है वहां पे। ठीक है, ई लगाते होंगे उससे भी दिक्कत होती है। चलो हम HTML में जाते हैं, सेव जगह पे कर दिए ना हमने। अब देखो हम क्या लिखते हैं, img src इक्वल डबल कोट के अंदर a1.jpg, बस इतना सा लिखना है, अब उसकी इमेज आ जाएगी। अब इसको अपन ने सेव कर दिए। वेब पेज में चले जाओ जरा, कहाँ है हमारा वेब पेज, img दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है, देखो img1 दिख रहा है सबको, इसी को बनाया ना हमने अभी। ओपन विथ, देखो जरा इमेज आई कि नहीं। अब इतनी बड़ी इमेज ली तो इतनी बड़ी इमेज आएगी। अब इसको मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं बताओ मुझे, विड्थ या हाइट कोई भी एक चीज दे दिया करो। विड्थ दे देते हैं हम 300 पिक्सल। ठीक है, px लगा दो। अब देखो जरा जाकर, देखो छोटी हो गई। हाइट विड्थ दे सकते हैं। अच्छा कभी कभी इमेज नहीं आती तो उसके लिए क्या करते हैं हम पता है, वहां पे अल्टरनेट टेक्स्ट लिख देते हैं, जिसको बोलते हैं आल्ट। फिर क्या बोलते हैं, ठीक है, आल्ट बोल देंगे। और यहाँ लिख देते हैं हम बैकग्राउंड इमेज, ये हमने लिखे बैकग्राउंड इमेज। अब A1 को कर दो A2, क्या कर देते, अब इमेज आएगी क्या, और उसके बदले में क्या दे रहा है वहां देखो, मतलब आपकी इमेज नहीं आई तो वो बता देता है कि यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज थी पर अभी डिस्प्ले नहीं हो रही है। और अगर इमेज आ जाती है तो अल्टरनेट टेक्स्ट आएगा क्या, नाम ही अल्टरनेट टेक्स्ट है। अल्टरनेट मतलब समझ रहे हैं ना, घर में कोई बड़ा भाई की जिम्मेदारी है, अगर वो नहीं है तो कौन करेगा, उससे छोटा वाला। तो छोटा वाला परमानेंट है कि अल्टरनेट है, यानी कि बड़ा आ गया तो छोटे की वैल्यू खत्म। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे इमेज आ गई तो अल्टरनेट टेक्स्ट नहीं आएगा, इमेज नहीं आए तो क्या आएगा, समझ गए। ठीक है,
तो आल्ट लिख के आप क्या कर सकते हो, अल्टरनेट टेक्स्ट दे सकते हो, पर वहां पे इमेज नहीं आएगी तब अल्टरनेट टेक्स्ट आएगा। ठीक है, बन जाएगी। आप जेपीजी के बदले में दूसरी लाकर देखना। ठीक है, अगर होगी तो, नहीं होगी तो आप जेपीजी देखो, यहाँ ई लगा दूंगा मैं, तो कभी कभी डिस्प्ले होता है, ये कभी कभी नहीं होता। देखो क्या दिक्कत हुई हमारे साथ, बताओ जरा। ई हटा देंगे तो क्या होगा, देखो बन जाएगा।